अब है क्वेश्चन नंबर 131। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो, हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। एंगल ए के सामने हमने साइड ए ले ली, एंगल बी के सामने हम बी लेते हैं और एंगल सी के सामने हम सी साइड लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी। देखो, आप यहाँ ए बी लिखो, यहाँ सी लिखो, ठीक है, और यहाँ बी के साथ फिर क्या लिखो, कोस सी, प्लस सी के साथ क्या लिख दो, कोस बी। ऐसे अगर b की वैल्यू फाइंड करें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c कोस b प्लस बी सी ए आएगा यहाँ पर। तो फिर ये क्या बन जाएगा, कोस a आएगा यहाँ। देखो, c कोस a प्लस a कोस c। अगर c की वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, a प्लस b, तो यहाँ आ जाएगा कोस b और यहाँ आ जाएगा कोस a। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एक ये फॉर्मूला भी पता है कि 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब अगर आपको ये पता है तो यहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इस क्वेश्चन की। देखो, आप हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। मैं ए को मल्टीप्लाई करवाती हूँ, a2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस c2 साइन स्क्वायर a बाई 2। मैं इंटेंशनली c को बाहर रख रही हूँ, 2 को इसके साथ रख रही हूँ। ठीक है, ताकि देखते ही पता चल जाए हमें कि 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, a 1 माइनस कोस थीटा, यानी जो एंगल है उसका हाफ, c बाई 2 का ट्वाइस, जो भी एंगल है उसका ट्वाइस यहाँ पे आता है, तो c बाई 2 का ट्वाइस हो जाएगा c प्लस c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस a। ठीक है, ये देखो ये क्या बन जाएगा, a माइनस कोस c प्लस c माइनस c कोस a। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको देखते ही हमें माइंड में ये आना चाहिए, अरे a कोस c या c कोस a, ऐसा तो हमने कहाँ पढ़ा है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा है। ठीक है, तो देखो यहाँ दोनों से माइनस कॉमन ले लेना, ये बन जाएगा a प्लस सी, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a कोस c प्लस c कोस a। अगर a कोस c कोस a है तो किस में रिलेशन है ये मेरा, ये तो b में होता है। ठीक है, b नहीं है ना इन दोनों में, तो b में रिलेशन है ये आपका। तो क्या आ जाएगा आंसर, a प्लस सी माइनस बी, या फिर a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, तो a माइनस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है, ये आपको इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की देर है बस। द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच दिस स्फीयर इज कट बाय द प्लेन विल बी। इसने क्या कहा है, एक स्फीयर है, इस स्फीयर को कौन काटता है, एक प्लेन काटता है, और हमें पता है कि जब स्फीयर कटेगा प्लेन से तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। तो उस सर्कल की रेडियस बतानी है बस आपको। आप इमेजिन कर लो, एक आलू है, पोटैटो है हमारे पास, ठीक है, स्फीयर शेप का। इसको हमने कट कर दिया चक्कू से ऐसे। ठीक है, जैसे आप कट करोगे तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये जो शेप बनेगी कैसे बनेगी, सर्कल बनेगी आपकी शेप। ठीक है, एक बार ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये हमारी क्या बनेगी, सर्कल दिखेगा हमें। ठीक है, बाहर बना दूं, ऐसे बना लेते हैं हम। अगर जैसे आलू काट दिया और ये ऐसे दिखेगा हमें। ठीक है, ये सर्कल का हो गया सेंटर। स्फीयर का भी कहीं सेंटर होगा, ये हमने मान लिया स्फीयर का सेंटर है। अब देखो ये क्या होगी, सर्कल की रेडियस होगी, और ये क्या बन जाएगी, ये स्फीयर की रेडियस हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, स्फीयर की इक्वेशन ये है। अगर स्फीयर की इक्वेशन इस तरह से है तो स्फीयर का सेंटर क्या होगा, 0 0 0। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगी, 5। तो सेंटर तो हो गया 0 0 0, और रेडियस क्या है इसकी, आपकी 5 है। अब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे फाइंड हो, अगर मेरा ये पॉइंट फाइंड हो जाएगा फिर तो ईजी है, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ये डिस्टेंस मिलने के बाद हम ये वाले डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये डिस्टेंस देखो आप कैसे फाइंड करोगे, ये क्या है, एक प्लेन ने काटा है ना। ठीक है, तो प्लेन काटेगा तो प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 28। ठीक है, और हमें पता है कि कोई भी प्लेन, जैसे ये प्लेन हो जाएगा तो प्लेन से ये क्या, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किस पॉइंट से, 0 0 से। तो प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से कैसे फाइंड करते हैं हम, उस प्लेन के अंदर ये वाला पॉइंट पुट कर दो, डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, प्लेन के अंदर ये पॉइंट पुट करो।
एक्स वाई जेड की जगह 0 0 और -28 इधर लेकर आओ आप, तो -28 बन जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 0। अब एक्स वाई जेड 0 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो कंप्लीट 0 कितना आ जाएगा, -28। और नीचे क्या लेते हैं हम, इसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो मोड आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 28/9 4 13, ये 49 आएगा यानी 7 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 4। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी आ गई 4। अब ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर, तो हमें पता है कि 4 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 हमें क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, जब x की वैल्यू π/2 नहीं है तो मेरा फंक्शन होगा ये, और जब x की वैल्यू π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू होगी 3, और ये कॉन्टिन्यूस है हमारा, कहाँ पर, x की वैल्यू π/2 पे। तो हमें ये बताना है k की वैल्यू क्या होगी। क्या दे दिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब क्या है कि फंक्शन पे वैल्यू π/2 पे वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी लिमिट के। ठीक है, लिमिट कहाँ होगी, x टेंड्स टू π/2 k cos x बाय में पाई -2x। ठीक है, अब f ऑफ π/2 कितना है हमारा 3 है। अब डायरेक्ट π/2 पुट करूँ अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, cos π/2 इज 0। यहाँ π/2 पुट करेंगे, पाई माइनस पाई कितना हो गया 0, 0/0 फॉर्म बन रहे हैं। तो कौन से यहाँ पे रूल लगा देंगे, एल हॉपिटल रूल। वो क्या कहता है हमें, आप ऊपर नीचे क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो अलग अलग, तो कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x का माइनस साइन x, और यहाँ पे पाई का हो जाएगा 0, -2x का हो जाएगा -2। ठीक है, अब आप करो यहाँ पे π/2 पुट, तो साइन π/2 इज 1, तो ये आ जाएगा k/2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दिया इन्होंने, मोड ए मोड बी मोड से तीनों इक्वल हैं, और a प्लस बी किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो हमें a और b के बीच में एंगल फाइंड करना है। अब आप देखो हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी किसके इक्वल है, c के इक्वल है। हमें पता है कि इस तरह क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर कैसे ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab का मतलब a डॉट बी आएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा हमारा c स्क्वायर। अब ये तीनों इक्वल हैं, मैं मान लेती हूँ तीनों 1 के इक्वल हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा 2। अब a डॉट बी किसके इक्वल होता है, मोड a मोड b कोस थीटा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 0। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, -1/2। कोस थीटा माइनस ये किस पे होता है, कोस π/3 पे होता है। ठीक है, अब कोस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है हमारा, सेकंड में या फिर सेकंड में या फिर थर्ड में। ठीक है, ऑप्शन हमें किस में दिख रहे हैं, ऑप्शन हमें सेकंड में दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है। देखो फर्स्ट तो हो नहीं सकता π/4। अब करो, देखो सोल्व करते हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं कर सकते हम इसको π/4। अब देखो सेकंड में जाते हैं हम, तो सेकंड में जाने के लिए क्या कर दूँ, पाई माइनस π/3 आना चाहिए, पाई माइनस π/3। देखो अब कोस पाई पे नो चेंज, तो कोस π/3 आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस साइन, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। और ये क्या हो जाएगा अपना कोस 2π/3, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2π/3 के इक्वल आ जाएगा हमारा। सॉरी आपको दिखानी है, मैंने ये कहा माइनस कोस π/3 है यहाँ पर, तो माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस पाई माइनस π/3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कोस पाई नो चेंज, तो कोस पाई इसको सोल्व करेंगे हम। देखो मैं ये समझाना चाह रही थी, कोस पाई माइनस π/3 है, इसको हम माइनस कोस π/3 लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2π/3, थीटा कितना हो जाएगा हमारा 2π/3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। अगेन इजी क्वेश्चन है, कहता है अल्फा बीटा इसके रूट है, और अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा इसके रूट है, तो आपको पी की वैल्यू बतानी है। अब पी क्या है यहाँ पर, ठीक है, हमें पता है अगर इक्वेशन ये है तो यहाँ पे p जो है माइनस पी किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ रूट, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा की। इसको सोल्व करते हैं, हो जाएगा बीटा अल्फा, यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। इन्होंने दे क्या रखा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -1 के, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के। ठीक है, अब अल्फा बीटा तो यहाँ 1 पुट कर दें हम,
यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह 1 पुट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस पी के इक्वल आ गया, और मेरे पास है क्या, अल्फा प्लस बीटा की पावर -1। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा -1 दे रखा है, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, -p प्लस 2 अल्फा बीटा क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 1। तो p को वहाँ ले जाओ, ठीक है, 1 वहाँ आएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 136, इसमें क्या कहा इन्होंने, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। पहले इसको सोल्व करें थोड़ा सा। क्या है हमारे पास, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3। ठीक है, 5 cos थीटा एज इट इज़ प्लस 3। अब cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस 3। ठीक है, 5 cos थीटा एज इट इज़, इसको आप सोल्व करो। 3 cos थीटा cos 60 कितना होगा, 1/2 माइनस sin थीटा sin π/3 कितना होगा, √3/2 प्लस 3। 3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 13 cos थीटा/2 माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ऐसे है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होती है, √a² प्लस b स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस टाइम्स √a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एक बार 3 हटा दी यहाँ से, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √a का स्क्वायर, 13/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196/4 प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 927/4। ठीक है, अब आप देखो हमें यहाँ +3 चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दें, +3 कर देते हैं, यहाँ पे +3 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एलसीएम आ जाएगा। 196 में 27 ऐड करेंगे, 7 6 13 223 बटे 4 प्लस 3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 का स्क्वायर 169, सॉरी 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169। तो हमें 169 में 27 ऐड करना है, हमें 169 में 27 ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, सॉरी आज गड़बड़ हो रही है, 196/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 14 का ये 4 है प्लस 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, तो 2 7 जा 14, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी हमारे पास। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, सॉरी फॉर कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें क्या कहता है कि हमें इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। ठीक है, डोमेन का मतलब है जैसे ये होता है ना हमारा कि फंक्शन मान लो a से b डिफाइन है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी डोमेन होती है, और ये क्या होती है, हमारी कोडोमेन होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 2 - x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे भी रूट है तो यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फाइनाइट बन जाएगा। इसका मतलब 9 - x² क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ से फाइंड कर लो अब, तो ये तो कितना आ जाएगा हमारा x, और यहाँ से आ जाएगा हमारा, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, x 3 भी हो सकता है, x - 3, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं हम, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोड x लेस देन 3, मोड x लेस देन 3। क्या कहा मैंने, देखो ये सिचुएशन थी मेरे पास। ठीक है, x² जो है वो लेस देन 9 है। जब भी स्क्वायर हटाएंगे हम तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो क्या बन जाता है, मोड x, और ये कितना आ जाएगा 3, और मोड x लेस देन 3 है, इसको हम कैसे लिखते हैं कि x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 3 कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन क्या है हमारे पास कि x जो है 2 यहाँ होगा,
3 यहाँ होगा और -3 यहाँ होगा। ये कहता है x जो है आपका वो 2 से छोटा या 2 के इक्वल होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, यानी ये वाला पॉइंट तो गया हमारा। ये कहता है x -3 से बड़ा होना चाहिए, x -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा। वो तो जब इसने यही कहा कि 2 से छोटा होना चाहिए तो ये वाला केस तो हट ही गया हमारा। ठीक है, तो क्या आया हमारा इंटरवल -3 से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 2 से छोटा होना चाहिए, 2 भी हो सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 138। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कि यहाँ पे आइटा नहीं आएगा, ठीक है, इसका हमें बोनस मार्क्स भी मिला था। तो क्वेश्चन क्या है वो हमारे पास, दैट इज इक्वल टू आइटा log e 2 - √3। तो हमें कोस z फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कोस z किसके इक्वल होता है? e की पावर आइटा z प्लस e की पावर माइनस आइटा z बाय 2। ठीक है, ये कैसे आया फॉर्मूला देखो, e की पावर आइटा z या e की पावर आइटा थीटा किसके इक्वल होता है? कोस z प्लस आइटा साइन z, और e की पावर माइनस आइटा z किसके इक्वल हो जाएगा? कोस z माइनस आइटा साइन z। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इनका एडिशन, वो 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? यही फॉर्मूला बनेगा। और हमें फाइंड भी क्या करना है? कोस z ही फाइंड करना है, तो कर दो आप फाइंड, तो बिल्कुल ईजी है। कोस z किसके इक्वल होगा हमारा? कोस z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा z तो ये मेरा ये है आयोटा log e 2 - √3 प्लस ई की पावर माइनस टाइम्स आयोटा, तो माइनस टाइम्स आयोटा, एक आयोटा यहाँ है तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये log e 2 - √3 बाय में 2। ये भी क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 e माइनस log e 2 - √3। अभी जो -1 है ये ऊपर चले जाएगा पावर में, प्लस ये क्या होगा? माइनस आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर log e 2 - √3 बाय में 2। अब हमें पता है कि e की पावर log e और कुछ भी आ जाए, मान लो x आ जाए, तो e की पावर log e खत्म हो जाएगा और सिंपल क्या आएगा? x आएगा। अगर बेस सेम हो जाते हैं ये और ये, तो सिंपल जो नंबर होता है log के साथ में वही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 2 - √3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 - √3 बाय में 2। ठीक है, अब सॉरी पावर -1 है यहाँ पर, ये -1 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/2 - √3 प्लस 2 - √3 बाय 2। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 2 - √3 एलसीएम लिया हमने। ठीक है, फिर रैशनलाइज कर दो, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, रैशनलाइज करते ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको रैशनलाइज करूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + √3, 2 + √3, तो ऊपर तो क्या आया? 2 + √3 और नीचे क्या हो जाएगा? a - b a + b, यानी a² - b²। कितना हो जाएगा? a² - b², माइनस का 1 हो जाएगा वो, a², 4 नहीं +1 ही आएगा। ठीक है, +1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में क्या चल रहा है? +2 - √3 बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4/2, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 था हमारा वो क्या होगा? करेक्ट होगा आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन 139, इसने क्या कहा है कि इफ द पॉइंट एच के लाइज ऑन द सर्कल, एक एच के पॉइंट है वो इस सर्कल पे लाई करता है हमारा। ठीक है, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट दिस विल बी, लोकस का मतलब है कि ये पॉइंट क्या पाथ बनाएगा हमारा। ठीक है, ये पॉइंट घूम घूम के क्या पाथ बनाता है, तो वो क्या बन जाता है हमारा? लोकस। तो हमें वो बताना है कि इसका पाथ हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, क्या होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं, इसका सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? h² + y² h² + k² इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने मान लिया कि इसने ये पाथ बनाया है। ठीक है, अगर ये जो पॉइंट है ये वाला पाथ बना रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस पाथ पे आएगा, मान लो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इसके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जनरल कोऑर्डिनेट ऐसे तो होते हैं x, y, तो x क्या है मेरा? 3h + 2 है, और y क्या है हमारा? k है। मैं क्या करूँ, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लूँ, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x - 2/3। अब h और k की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है तो h के वही वाले ना, यही वाले हैं h के पॉइंट्स, तो इसमें पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर यानी x - 2/3² 9 प्लस ये हो जाएगा k² = 1, सॉरी y², k की जगह क्या पुट कर देंगे हम? y, तो कितना आ जाएगा ये? x² + 4 - 4x प्लस 9y² = 9। ये हो जाएगा हमारा x² + 9y²। देखो इसको एक्चुअली हमें सोल्व करना ही नहीं चाहिए था, बिना सोल्व करे हो रहा है, तो ये हो जाएगा x - 2² प्लस y², इसके नीचे क्या कर दूँ? 1² कर दूँ,
इज इक्वल टू 1। ऐसे ही मत लिखो, इसके नीचे 1 स्क्वायर कर देते हैं। ये किसकी इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो हमारी किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की होती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इलिप्स आ जाएगा। डायरेक्ट है, तो सोल्व करने की नीड भी नहीं हुई हमें। क्वेश्चन 140 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसने क्या कहा है कि हमें इस अगर ऐसा है तो आप ए और बी बताओ क्या होंगे। ए यहाँ है, बी यहाँ है। इन्होंने क्या दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, वैसे 2a भी होता है लेकिन जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है वो कॉम्पिटेटिव नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बी प्लस बी ए। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या बचा इधर, 0 बचा, ए बी प्लस बी ए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी को भी ले जाओ यहाँ पे, ये जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू बी। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। इन्होंने ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, आप ए बी और बी ए फाइंड कर लो। अब अगर मैं ए बी फाइंड करूँ, ठीक है, तो ए बी का मतलब इधर की रो इधर की कॉलम, ये आ जाएगा ए माइनस बी, फिर ये आएगा 1 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 2a माइनस बी और इसकी मल्टीप्लाई आएगी 2 प्लस 1। ये तो हो गया ए बी। ठीक है, और बी ए क्या है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई से करनी पड़ेगी, लिख लेते हैं एक बार। बी है हमारा ए बी 1 माइनस 1 और ए है 1 2 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाओ, इसकी मल्टीप्लाई से करवाएंगे तो हो जाएगा a प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई से करवाएंगे तो माइनस a माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई से तो ये हो जाएगा b माइनस 2 और इसकी मल्टीप्लाई से तो माइनस b प्लस 1। ठीक है, एक माइनस टाइम है। ठीक है, तो सोल्व कर लो इसको। यहाँ से क्या सिचुएशन आ रही है कि इसका माइनस टाइम इसके इक्वल होगा, माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस a माइनस 1 के। ठीक है, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 1 आ रही है। सिर्फ इसी ऑप्शन में ए की वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 141। 141 में ये क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 1 1 एंड द फोकस इज 1 2 इज। हमें ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बतानी जिसका वर्टेक्स तो 1 1 हो और फोकस 1 2। पैराबोला देखो होता कैसे है, पैराबोला इस तरह से होता है। ठीक है, एक्चुअली हो कोई भी सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं जनरल बना रही हूँ वैसे ही। तो जहाँ ये होता है ना आपका ये वाला पॉइंट, तो क्या होता है, वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स तो किसके ऊपर होता है, पैराबोला के ऊपर होता है। फोकस कहीं यहाँ होगा हमारा 1 2। ठीक है, यहाँ कहीं फोकस होगा। अब अगर वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर है, इसका मतलब वर्टेक्स जो है इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक काम करो, फटाफट 1 1 पुट करके देख लो, क्या पता कोई ऑप्शन कट ही हो जाए हमारा। ठीक है, तो कोई ऑप्शन कट 1 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 5। लो फर्स्ट ही ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आगे चेक करके देख लो क्या पता और भी होते हो। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ये तो प्लस का आएगा, ये नहीं होगा। 1 प्लस 1 2 3 हो जाएगा, ये 3 और माइनस 4 माइनस 5 ये भी नहीं होगा। 1 प्लस 2 3 3 और 4 7, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 142 क्या कहते हैं, 3 लाइन जो है वो हमारी कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, तीनों लाइन एक पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी हमारा। तो हमें पता है इसमें क्या करते हैं हम, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो डिटरमिनेंट बना लो, 2 1 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा a 3 माइनस 3 और यहाँ से आएगा 3 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या होगा, आपको बस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब देखो कोई भी क्या रिलेशन बनता है तो हम बाद में चेक करेंगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लो, वो उस लाइन पे भी होगा, इसमें पुट कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं, एक बार C1 C2 को क्या करते हैं, C2 प्लस C3 कर देते हैं ताकि फटाफट 0 बन जाए। तो ये क्या बन जाएगा, 2a3, ये बन जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये आ जाएगा -1 -3 -2। अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना बिल्कुल ईजी है। 2 इसको छोड़ेंगे 0 आएगा, -0 लेने की नीड नहीं है, क्या हो जाएगा +1। इसको छोड़ेंगे ये भी 0 ये भी 0। ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा डिटरमिनेंट। अगर ए में कुछ भी लूँ आंसर मेरा क्या रहेगा, हमेशा 0 ही मिल रहा है मुझे। तो ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो कोई भी कंडीशन नहीं है ए के ऊपर। तो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143। 143 हमें क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन विल बी। ठीक है, ये क्या कहते हैं,
कि आपको एक प्लेन दे दिया, ठीक है, और एक इन्होंने लाइन दी, इन्होंने मान लो एक लाइन दे दी हमें, उस लाइन का और इस प्लेन का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। मान लो कोई पॉइंट है ये -1 -5 -10, तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है फिर तो आपको ईजी है फाइंड करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप, तो मेन काम है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना। अब देखो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मान लो XYZ कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो एक काम करो, आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ से मैं जनरल पॉइंट फाइंड कर सकती हूँ इस लाइन का, कर सकते हैं बिल्कुल। हम इसको मान लेते हैं k के इक्वल है, तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, हमने मान लिया k के इक्वल है ये, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से देखो क्या दे रखा है x - 2/3, ये भी k के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k + 2। सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k - 1 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 12k + 2। तो ये जनरल पॉइंट है लाइन का। अभी लाइन का जनरल पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो प्लेन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इन दोनों लाइन और प्लेन का कोई ना कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास। तो इसको क्या करूँ, प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। करें पुट यहाँ पर, सबसे पहले हमारा यहाँ पर x है 3k + 2, ठीक है, उसके बाद माइनस टाइम्स y, तो -4k + 1, उसके बाद है प्लस z, तो +12k + 2 = 5। ये कितना हो जाएगा 3k - 4k -k और +12k 11k, 2 और 1 3, 3 और 2 5, +5 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0 ही आ रही है, ठीक है। k की वैल्यू 0 तो यहाँ पुट कर दें हम, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, यहाँ से -1 आएगी, यहाँ से 2 आएगी। तो वो जो जनरल पॉइंट है हमारा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या आ गया 2 - 1 2, जो प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, तो डिस्टेंस क्या कहती है -1 - 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस -5 + 1, -5 + 1 कितना हो जाएगा हमारा -4 का होल स्क्वायर 16, -10 - 2 कितना हो जाएगा 144 पूरे का रूट, 16 और 9 25, 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 169। अब जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कितना आएगा आंसर 13 आएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। तो आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली मतलब ये लगा लो आप 60 में से 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हैं अगर आपने 12th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हो। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो टफ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको लगता है देख यार ये मुझसे नहीं होगा या पता नहीं क्या आटपटा से दे दिया इन्होंने, अजीब सा क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो, उसको करो भी मत एक बार आप, क्योंकि क्या पता आगे ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको जो बिल्कुल ईजी हो। तो पहले आप जो कर सकते हो, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको अटैम्प्ट करो, उसके बाद टाइम बचता है तो हम और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे।